हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आप सभी का स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो। देखिए इस वीडियो हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 गणित का पेपर। देखिए जो आपका 11 फरवरी को पेपर होने वाला है, आपका यही पेपर है, यही आपका वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अब देखते हैं हम इसको संपूर्ण। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, निर्देश दिए जाएंगे आपको। देखिए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न का 1 से 5 तक प्रश्न कुल अंक 30 है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। पहले आप देखते हैं पहला पेपर। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके देखिए रहेंगे 6 नंबर के। पहला है समीकरण, अब देखिए समीकरण x 5y माइनस 2x का 3 बराबर का। तो एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अद्वितीय हल है। ऑप्शन नंबर आ इस करेक्ट आंसर। दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपका, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? समबाहु त्रिभुज, सर्वांग त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। तो आप सभी जानते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय है तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है? समकोण त्रिभुज के लिए। तो देखिए इस प्रकार आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए इस प्रकार जो आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछा गया तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो ये संख्या होंगी। कौन सी संख्या होंगी? 15 व 10, 20 और 5, 13 व 12 या 30 और 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देखिए 15 व 10। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर। दूसरा है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में यदि k बराबर x बराबर 2y बराबर 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देखिए k का मान 7 आएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए पांचवा है पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधा नहीं होता। क्या होता है? त्रिभुज, वर्ग या बहुभुज या रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेखा। देखिए आपका छठवां क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के सभी कोण का योग होता है। देखिए किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 180। यहाँ पर देखिए आपको दिए गए हैं इंग्लिश में, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन वर्ड राइट। तो पहला है, पहले का आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ छठवें का हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब इसके बाद देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछे जाएंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान रहेंगे। देखिए पहला, जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब वह निकाय क्या कहलाता है? दूसरा है गोले का आयतन होता है। पहले हम सभी क्वेश्चन देखेंगे फिर सभी का आंसर। तीसरा है बिंदु 7, -6 की कोटि का मान। और चौथा है दो चरों वाले रेखीय समीकरण का आरेख एक सरल आलेख खालिस्तान एक समीकरण होता है। पांचवा, एक त्रिभुज के तीनों कोणों अंतः कोणों का योग खालिस्तान होता है। तो इसका हो जाएगा 180। और देखिए आपका छठवां है समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं। तो अब देख लेते हैं हम सभी के आंसर। देखिए पहले का हो जाएगा आसंगत, दूसरे में हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, और इसमें देखिए पाई आर क्यू। आपका तीसरे में हो जाएगा -6, चौथे में हो जाएगा सरल आरेख, और पाँचवें में हो जाएगा 180 डिग्री, और छठवें में हो जाएगा समरूप। देखिए आपके इन सभी का आंसर हो गया, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए आपके तीसरे क्वेश्चन में पूछाएंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाकर लिखिए, स्तंभ आ और स्तंभ बा। पहला है a प्लस रूट बी कोष्टक a माइनस रूट बी। तो इसका हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन नंबर 4 a स्क्वायर माइनस बी। दूसरा है x अक्ष का समीकरण। तो इसका हो जाएगा आपका देखिए x बराबर 0। अब तीसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो इस पर हो जाएगा आपका व्यास। और चौथा हीरोन के सूत्र में s बराबर। तो इसका हो जाएगा आपका देखिए चौथे का यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। और इसके बाद देखिए यहाँ पर पांचवा है गोली का आयतन। गोले का आयतन तो इसमें हो जाएगा आपका देखिए 4/3 पाई आर स्क्वायर। और आपका देखिए छठवां है सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण कहलाता है बहुलक। तो देखिए इस प्रकार आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके दिए गए हैं एक शब्द एक वाक्य में होता है उत्तर। ये पहला है किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं? तो आप देखते हैं हम आगे वाले प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर दूसरा है, सबसे पहले हम सभी प्रश्न कंप्लीट करेंगे फिर इनके आंसर कंप्लीट करेंगे। देखिए दूसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा व्यास। और देखिए तीसरा है एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तीसरा है चौथा है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? पांचवा है दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण कैसे होता है? और देखिए आपका छठवां है 2, 5, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6 में बहुलक ज्ञात कीजिए या बहुलक ज्ञात करो। तो अब देख लेते हैं हम सभी के आंसर। देखिए चौथे के पहले का आंसर हो जाएगा 1, दूसरे का हो जाएगा व्यास, तीसरे में होगा a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और चौथे में हो जाएगा आपका ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वह समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं।
और आपका 5वां अधिक कोण और छठवें हो जाएगा बहुलक 4। ये सभी आपके कंप्लीट हो गए इसके आंसर। तो अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से जो 5वां क्वेश्चन रहेगा, ये 5वां क्वेश्चन है, सत्य सत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के सत्य सत्य रहेंगे। पहला है एक्स अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है। दूसरा है लासा गुणे मासा बहुपद का गुणनफल। और आपका देखिए तीसरा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। और चौथा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपका सत्य। और 5वां संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 का होता है, या सत्य। और आपका देखिए जो 6वां व्रत की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो ये भी आपका सत्य। अब देख लेते हैं हम सभी के आंसर। देखिए पहला होगा सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य, 6वां सत्य। इस प्रकार आपके 3 सत्य 3 असत्य। अब देखिए आप यहाँ से 6वें क्वेश्चन से हैं 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें परिमेय संख्या क्या है। और दूसरा देखिए 1/6 और 1/5 के बीच एक आप परिमेय संख्या लिखिए, एक परिमेय संख्या लिखिए। और 7वां है इनको सरल करना है अपन को। 5 + √7 कोष्टक 3 + √2 2√2, इसको आपको सरल करना। और आपका देखिए अथवा है, यहाँ पर देखिए क्या अथवा में 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां है x की घात 3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए अथवा गुणनखंडन कीजिए 12x² - 7x + 1। और आपका 9वां प्रश्न है बिंदु 2,7 में भुज और कोटि का मान क्या है। अथवा देखिए बिंदु 9,3 में भुज और कोटि का मान क्या है। 10वां है बिंदु 2 - 1 और बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश पर स्थित हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अथवा बिंदुओं 1,3 कोष्टक 2,3 कोष्टक 4,5 और कोष्टक -3,4 की स्थिति किन चतुर्थांश में है लिखिए। और 11वां प्रश्न है बिंदु समीकरण में का हल। बिंदु आपको क्या करना है 2,3 समीकरण x + y = 4 का हल करना है। तो अब देखते हैं इसका अंक का प्रश्न। देखिए यहाँ से आपका इसका अथवा समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखिए। और देखिए आपका 12वां क्वेश्चन है के किस मान के लिए x = 2y = 1 समीकरण 2x + 3y = के एक हल होगा। और आपका अथवा है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए। और आपका 13वां है परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं। और देखिए अथवा परिभाषित कीजिए लंब रेखाएं। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है दी गई आकृति में कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर PRT है। अब देखिए अथवा है इसका देखिए 14 में का अथवा है कोण SPR बराबर 135 डिग्री है। तो इसमें देखिए कोण PQT बराबर 110 है तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं हम 15वां देखिए RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। अथवा है देखिए 15 में का अथवा होगा त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अब ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 2A बराबर 90 कोण और देखिए AB बराबर BC। और इसका देखिए तो कोण B और C ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए 16वां क्वेश्चन है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। और आपका देखिए तो सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। 17वां प्रश्न है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या ज्ञात कीजिए। और उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। देखिए 18वां क्वेश्चन है दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विबाहु वह कौन सा चतुर्भुज होता है। अथवा दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये इसका देखिए डायग्राम है यानी चित्र। और देखिए 9वां प्रश्न है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। अथवा उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न है गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। इन आंकड़ों का माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको तीनों माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों निकालना है। इसके बाद देखिए 12 के गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। और 21वां प्रश्न है
3a + 4b कोष्टक घात 3 को प्रसारित रूप में लिखिए। अथवा आएगी यदि x + y + z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि 3x² + 4 x की घात 3 + y की घात 3 + z की घात 3 बराबर 3xyz हैं। और देखिए आपका 22वां सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। अथवा सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। और देखिए 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन है इसमें, किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और आपका देखिए अथवा एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत शीर्षफल क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है तो उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। देखिए इस प्रकार मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा।